दर्शकों से अनुरोध है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अगला स्टेशन दुबई का है, जहां पर भारत और पाकिस्तान का वो हाई प्रोफाइल मैच आज दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां भारत अपने पूरे मजबूत इरादे के साथ चैंपियन ट्रॉफी के उस मंच पर पहुंचा है। वहीं पाकिस्तान की टीम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच हारने के बाद भारत से टकराने के लिए बेताब है। अगर पिछले पाकिस्तान के इतिहास को टटोला जाए तो पाकिस्तान पिछले बार की डिफेंडिंग चैंपियन है, जहां भारत को हराकर चैंपियन ट्रॉफी खिताब पहली बार जीता था। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का वो हाई प्रोफाइल मैच आज खेला जाएगा, किसके ऊपर कितना प्रेशर होगा सूर्याज? जी बिल्कुल, देखिए प्रेशर, मैं कह सकता हूँ प्रेशर की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आप देखिए भारत और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है और खासकर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के, आईसीसी के कोई भी टूर्नामेंट में गए, तो मेरे ख्याल से एज ए दर्शकों के साथ तो ज़्यादा ही होता है, एज ए खिलाड़ियों के साथ इतना प्रेशर होता है कि आप उनको देखिए छोटी छोटी गलतियों के लिए भी वो याद किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो उसमें मेरे ख्याल से इतनी नर्वसपन होती है खिलाड़ियों के लिए, उसका कोई अनुमान लगाना जायज़ नहीं होगा। जिस तरह से भारतीय टीम के पास ना जोश की कमी है ना वो उत्साह की कमी है, क्योंकि सभी बल्लेबाज उस फॉर्म में नजर आ रहे हैं, चाहे वो शुभम गिल हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल हो। जिस तरह से भारत के तेज गेंदबाज का मुजाहिरा देखने को मिला था, चाहे वो हर्षित राणा हो, चाहे वो मोहम्मद शमी हो, चाहे वो अक्षर पटेल हो। लेकिन क्या सूर्या, जिस तरह से हमारे पिछले बार एक बांग्लादेश को हराने के बाद जब हमारी भारतीय टीम जब पाकिस्तान के साथ खेलने उतरेंगी, और पाकिस्तान भी पिछले बार की डिफेंडिंग चैंपियन, क्योंकि भारत को ही हराया था, तो भारत के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर तो ज़रूर होगा, क्योंकि पिछले बार जब कोई भी टीम जब हारी थी वो भी चैंपियन ट्रॉफी में, और आपका फाइनल मैच हराकर जीता था क्योंकि पाकिस्तान की टीम। जी बिल्कुल, देखिए मेरे ख्याल से प्रेशर दोनों के ऊपर रहेगा, और इस बार जो प्रेशर रहेगा वो ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर रहेगा, क्योंकि आप पाकिस्तान की फिटनेस देखिए, खिलाड़ी की उस तरीके से उभर के नहीं आई है जो उनके पिछले 2-4 मैच से था। लेकिन आप जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है या घटेगा, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के एक फिटनेस बहुत खराब परिस्थितियां लेके आ रहा है उनके टीम के लिए। और जिस हिसाब से देखें आप उनका जो डाउन होता है ओपनर, आप उनके वन डाउन आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसे करते करते आप देखें उनके जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और रही बात भारत की, तो भारत के मेरे ख्याल से जो हम ओडीआई जहां हमने खत्म किया था इंग्लैंड के साथ, तो वही हमारा जो कंटिन्यू परफॉर्मेंस कहें या आपका प्रदर्शन कहें या आप बॉलिंग अटैक हैं, तो वो मेरे ख्याल से सेम चले हुए आ रहा है। जिस तरह से हमारे गेंदबाज ने पिछली बार शानदार गेंदबाजी किया सूर्या, चाहे वो मोहम्मद शमी हो, चाहे हर्षित राणा हो, चाहे अक्षर पटेल हो, रविंद्र जडेजा हो, कुलदीप यादव हो, कुलदीप यादव उस तरह से छाप नहीं छोड़ पाए थे, लेकिन उनका जो इकोनॉमी रेट था बहुत कम था सूर्या। अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन उनके पास कोई खाते में विकेट नहीं मिल पाया। लेकिन क्या कल गेंदबाजी में थोड़ी सी छेड़छाड़ कर सकते हैं क्या? जिस तरह से अर्शदीप सिंह की उस कमाल की गेंदबाजी पिछले कई मैचों में पाकिस्तान के बल्लेबाजों को जरूर पवेलियन का रास्ता दिखाया है, क्या आज कुलदीप यादव की जगह पर अर्शदीप सिंह को थोड़ा सा मौका मिल सकता है क्या आज? जी बिल्कुल, देखिए मेरे ख्याल से रोहित शर्मा एज ए जो आपकी जीत दिला रही टीम कंटिन्यू, तो मेरे ख्याल से उसमें आप छेड़खानी नहीं करना चाहेगी। और जो आप देखें अर्शदीप का जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ वो बैटर है, तो मेरे ख्याल से अगर रोहित शर्मा को कुछ 19-20 का डिफरेंट लगता है या फर्क लगता है, तो मेरे ख्याल से कुलदीप यादव के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें, आप रविंद्र जडेजा हो गया और अक्षर पटेल हो गया, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस में है, और उस हिसाब से उन्होंने जो अच्छी बॉलिंग अटैक अपने कंधों पे ले रखी है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है, मैं अगर एज ए अपने ओपिनियन दूँ, अपनी राय दूँ, तो मेरे ख्याल से मैं कुलदीप यादव से आपको अर्शदीप की रिप्लेसमेंट में कर सकते हैं। अगर इतिहास के पन्नों को अगर हम टटोलते हैं तो दुबई में अभी तक 2 मैच हुए हैं सूर्या, 1 दिवसीय मैच, लेकिन दोनों ही मैच भारतीय टीम जीती है। क्या उससे भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा भारतीय टीम को, और पाकिस्तान को थोड़ा सा वो डर जरूर सताएगा कि पिछले हम 2 मुकाबले यहाँ पर हारे थे? क्या यहाँ भी थोड़ा सा एक खिंचाव जरूर पाकिस्तान की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए और मेरे ख्याल से अभी तक जितने भी रिकॉर्ड आप देखें कल के मैच के लिए इकट्ठे किए जाएंगे, सारे इंक्लूड किए जाएंगे, और ऐसे खिलाड़ी को बताए भी जाएंगे कि आपके इस देश में ऐसे रिकॉर्ड है, इस पिच पे ऐसे रिकॉर्ड है, आपने पहली इनिंग में इतने हारे हो, सेकंड में नहीं। तो मेरे ख्याल से कल
आप देखें जितने भी अब तक के इतिहास में जितने भी रिकॉर्ड बने हैं, तो मेरे ख्याल से कल दोनों टीमों के लिए खंगाले जाएंगे और सबको याद दिलाया जाएगा कि आपका रिकॉर्ड इस पिच पे कैसा है, क्या है। तो मेरे ख्याल से कल का जो मैच हो आज जो मैच होगा वो बहुत अहम और क्रूशियल मैच दोनों टीम के लिए होगा। क्योंकि जिस तरह से अगर हम इतिहास के उस एक दिवसीय मैचों की बात करें, तो जब इतिहास को जब हम पन्नों को टटोलते हैं तो एक दिवसीय मुकाबले में अब तक 135 मुकाबले खेले गए हैं, जहां थोड़ा सा यहां पर निराश जरूर है भारतीय टीम, क्योंकि यहां पर 57 मैच भारतीय टीम की झोली में गया हुआ है, तो वही 73 मैच पाकिस्तान की टीम जीती। तो थोड़ा सा एक मनोविज्ञान यहाँ भी दर्शाता है भारतीय टीम को कि आप इतने मैच जीते हैं, हारे हैं, और हमने इतने मैच जीते हैं। तो थोड़ा सा इतिहास को अगर वहीं पर छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं जब इतने बड़े चैंपियन ट्रॉफी और इतने बड़े मंच के लिए, तो वो थोड़ा सा जो वो टीम होती है इतिहास को वहीं पर छोड़ देती है कि भैया नया क्या कर टूर्नामेंट है और नए टीम के साथ हम उस जोश और जज्बे को उसके साथ उतरे। तो वो इतिहास कभी कभी उसके लिए इतिहास में रहने की ज़रूरत है, तो इतिहास को वहीं पर छोड़ देते। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की टीम का जो मनोबल अभी थोड़ा सा डाउन है सूर्या, जिस तरह से वो चाहे वो न्यूजीलैंड से त्रिकोणीय श्रृंखला हारी हो, चाहे न्यूजीलैंड से फिर वो अपने होस्टिंग डे के दिन ही क्या कह रहा हूँ आपका पहला मैच हार हो, तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि उनके अभी गेंदबाज भी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, चाहे वो शाहिन शाह अफरीदी हो, चाहे हारिस रऊफ हो, चाहे वो नसीम शाह हो। मतलब उस तरह से उनकी गेंदबाजी और एक स्पिन के साथ उन्होंने पिछले बार जब उतरा था, उसके बाद वो सलमान आगा है जो पार्ट टाइम स्पिन करते हैं। उसके बाद आपके पास मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान की टीम थोड़ा सा वहाँ चेंजेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले मैच में साउथ शकील का थोड़ा सा वो जरूर नुकसान किया था, क्योंकि पहले ही जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद बाबर आजम का थोड़ा सा वो टुक टुक बल्लेबाजी थोड़ा सा जरूर आवाम वहाँ के आवाम को क्या कह रहे हो नाखुश किया। लेकिन यही कि अगर आप थोड़ा सा पाकिस्तान टीम में वो छेड़छाड़ी में भी क्या करो प्रॉब्लम हुआ था, जिस तरह से उनका पॉइंट टेबल में अप एंड डाउन था, बाबर आजम सॉरी रिजवान को पहले भेजना, उसके बाद आपका फिर चौथे नंबर पर सलमान आगा को भेजना, थोड़ा सा वहाँ भी थोड़ा चेंजेस देखने को मिल सकता है। जी जी बिल्कुल। देखिए मेरे ख्याल से आप देखें जिस हिसाब से पाकिस्तान की टीम से कहाँ छेड़खानी हो रही, तो वो मेरे ख्याल से वो अपने आप को बैट्समैन वो ऑर्डर नहीं दे पा रहे। तो मेरे ख्याल से आप देखेंगे अगर फ़खर जमान आपको वहीं दिखेंगे, क्योंकि इससे पहले थोड़ा बहुत उनकी क्रैम्प्स या इंजरी थी, तो इस वजह से आप वो तीसरे चौथे नंबर पर आए थे खेलने के लिए, तो आपको कल वो ओपनिंग ही दिखेंगे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए, और रही बात पाकिस्तान की पेस अटैक की, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भी कल 3 पेसर खिलाएगा और ये इंडिया के लिए एक बेनिफिट है, क्योंकि आप देखिए भारतीय बैट्समैन पेसर को बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं, और खासकर दुबई की पिच आप देखें, पेस कहते हैं तो वहाँ के जो पिच है वो स्लोअर है, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर जिस हिसाब से आप अटैक करते हैं, तो मेरे ख्याल से कल देखने वाले कंपटीशन ये भी होगा, खासकर रोहित शर्मा और पाकिस्तान के पेसरों के बीच में एक हमें हाई प्रोफाइल कहते हैं ना, जो कांटे की टक्कर मिलेगी। क्योंकि आप इससे पहले देखें पाकिस्तान के पेस अटैक ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को काफ़ी परेशान किया, तो देखने वाली बात कल ये भी होगी कि किस तरीके से भारतीय टीम पाकिस्तान के पेस अटैक को खेलती है। जब दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम जब सिक्का जब उछला जाएगा, तो सिक्का भी काफ़ी अहम होगा कि किसके पक्ष में जाकर गिरता है। लेकिन जो आज टॉस जीतेगा सूर्या, मुझे लगता है कि वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा। जिस तरह से पिछले मैच में आपने देखा होगा कि सेकेंड इनिंग में किस तरह से स्पिन हो रही थी वहाँ पर, और बांग्लादेशी खिलाड़ी ने किस तरह से भारतीय टीम को वो क्या कह रहे हो थोड़ा सा मोरल डाउन करने की कोशिश किया था उस मैच में। जी बिल्कुल। देखिए और मेरे ख्याल से आपने ठीक कहा कि जो पहले टॉस जीतेगा वो अहम करता है, क्योंकि आप देखें सेकंड इनिंग में कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से उस भारत और बांग्लादेश के उसमें तो आप ड्यू फैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन आज के मैच में ड्यू फैक्टर आ सकता है। क्योंकि आप देखें जिस हिसाब से मैच बढ़ते हैं या आपकी, और जब ये मैच हाई वोल्टेज होता है तो मेरे ख्याल से करीब जाएगा भी, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना आधा घंटा 1 घंटा, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये ड्यू फैक्ट आएगा। तो मेरे ख्याल से टॉस भी इस चीज़ के लिए अहम होगा इस मैच के लिए। वही चैंपियन ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के हारने के बाद पाकिस्तान की टीम दूसरा लीग मैच भारत के साथ आज खेलेगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए करो या मरो की स्थिति वाला मैच है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये मैच हारती है तो सेमीफाइनल में जाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक मैच बचा होगा, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ। और इस तरह से अगर रवैया रहा तो पाकिस्तान टीम मुझे लगता है कि अगर आज का मैच हारती है
तो मेरे ख्याल से कि होस्ट करने वाली देश पहले ही लीग मैच में बाहर हो जाती, ये भी क्या रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान मतलब नया कीर्तिमान आज जी बिल्कुल देखने को देखिए, मिल सकता है। जी बिल्कुल देखिए, और पाकिस्तान कहते हैं ना रिकॉर्ड के लिए ही जानी जाती है, चाहे आप कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक रिकॉर्ड हमें आज और मिलेगा देखने को शाम तक, और परसों तक आप देख सकते हैं आपको एक से एक रिकॉर्ड और देखने को मिलेंगे। तो पाकिस्तान के रिकॉर्ड के साथ काफ़ी अच्छा नाता है, और वो टीम चाहती भी है कि नाता हम ना तोड़े, यही सिलसिला हमारा जारी रहेगा, क्योंकि लोग हमें लाइफ टाइम तक याद करें। भले अच्छे फील्ड कह सकते हैं, अच्छे बैटिंग अच्छे बॉलिंग के लिए ना जाने जाए, लेकिन एक अच्छे जरूर रोहित शर्मा पिछले मैच में आपने देखा होगा पाकिस्तान के खिलाफ जरूर उन्होंने बोर्ड एग्जाम जरूर क्लियर कर लिया था, लेकिन जो रिजल्ट होगा वो आज तय करेगा कि भारतीय टीम अपना विजय रथ को कहां तक इस टूर्नामेंट में लेकर जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो स्पोर्ट्स गॉसिप का जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।